हेलो एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस यूट्यूब चैनल। कैसे हम सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। पढ़ाई के सीरीज में हमने 10 चैप्टर कवर कर लिए हैं। हमारा आज 11th चैप्टर रहने वाला है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। आज हम ये दो चैप्टर हैं जो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इनको इतने अच्छे तरीके से हम सीखने वाले हैं। और ऐसे ऐसे मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ इनमें, जहां आपको फॉर्मूले की भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से हमारे पुराने जमाने में लोग किस तरीके से उंगलियों पे कैलकुलेशन करके ब्याज निकालते थे, दो दो चार चार साल का, 6 महीने 3 महीने का, उस तरीके से हम कैलकुलेशन करने वाला है। बने रहिए वीडियो के साथ। प्लीज पूरा देखिए वीडियो को। आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और जो तैयारी करने वाले हैं नए नए बच्चे भी, आप उनको भी शेयर कीजिए, ताकि स्टार्टिंग से ही वो अपना बेस बहुत अच्छी तरीके से बना पाए। चलते हैं लेक्चर की ओर। देखो, लेक्चर में सबसे पहले टर्म आती है हमारी साधारण ब्याज, है ना। क्या होता है ब्याज? ठीक। देखो, जब आप किसी को कोई पैसे उधार देते हो, ठीक, आपने कुछ पैसे अमाउंट कुछ उधार दिया उसको, किसी दोस्त को, उसको बोलते हैं भाई, सपोज किसी को 1,000 रुपये आपने उधार दी। अब जनरली बैंक वाले भी यही करते हैं आपसे। आपको लोन देते हैं उधार, 5 लाख का दे दिया, 10 लाख का, या 5,000 50,000, जो भी आपको लोन लेना है, आपने लोन लिया। उसके बाद वो, उसमें जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, टोटल इंटरेस्ट जोड़ के वो आपकी इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। ठीक है। ठीक। इसमें क्या, और आपको लगता है कि भाई 1,000 रुपये आपने उधार लिए, इसमें कुछ ब्याज जो आपका होता है, इंटरेस्ट, तो जोड़ के आपके टोटल इंस्टॉलमेंट कर देते हैं। भाई 1 साल तक इसने लिया है, तो हर महीने इसको कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। ठीक। ऐसे ही क्या होता है, जब आप किसी से 10,000 रुपये सपोज उधार लिए किसी से, अब आपको ये 10,000 रुपये उस व्यक्ति को वापस लौटाना है। ठीक। अगर वो व्यक्ति आपका जान पहचान वाला है, तो वो बोलेगा यार कोई बात नहीं, बिना ब्याज के पैसे दे रहा हूँ, वापस दे देना मुझे कुछ टाइम पे। लेकिन जनरली आजकल ऐसे लोग मिलते नहीं है। अगर आपने 10,000 रुपये किसी से उधार लिए, वो बोलेगा यार 1 रुपये सैकड़े के हिसाब से, जनरली हम होलसेल की भाषा में यूज लेते हैं, पर मंथ के हिसाब से 1 रुपये सैकड़े के हिसाब से मैं ब्याज दूंगा। ठीक। या फिर बोला कोई थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो वो बोलेगा भाई ले ले पैसे तो, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी भाई साधारण ब्याज की दर से 12% 1 साल की। ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही जो आपने अमाउंट लिया है, ठीक है, उसका आपको कुछ ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है। कुछ पैसे जितने दिन तक आप रखोगे, किस रेट पे आपने लिया है, ब्याज किस हिसाब से डिसाइड होगा। ब्याज, आपने जो ब्याज लिया है वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लिया है। ठीक है। और वो पैसा जो आपने लिया है, वो प्रिंसिपल जो आपका अमाउंट है, वो कितने समय के लिए है। आए बात समझ में? तो मतलब जो ब्याज आपका बन के आएगा, वो ब्याज क्या होगा एक्चुअल में, आपने कितना अमाउंट उधार लिया है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है, और वो पैसा आपने कितने टाइम तक अपने पास रखा, उसके बाद आप उस अमाउंट को आप वापस लौटाओगे। ठीक है। उसमें क्या जुड़ेगा, आपका जो आपका प्रिंसिपल था प्लस ब्याज। ठीक। ये आप उसको फाइनल अमाउंट लौटाओगे। आए बात समझ? तो इसका मतलब जब आपका ब्याज निकल के आएगा, हमेशा जो आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा, वो इंटरेस्ट एक्चुअल में किस पे डिपेंड करेगा, वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे डिपेंड करेगा, वो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, और वो आपके टाइम पे डिपेंड करेगा, है ना। इंटरेस्ट हमेशा किस चीज पे निर्धारित होगा, क्या आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और क्या टाइम है ना। यहाँ पे आप पी किससे डिनोट करोगे, आप प्रिंसिपल, आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और टी बराबर आपका टाइम। प्रिंसिपल आप सिंपल कह सकते हो भाई, मूलधन, दर, और समय। ठीक है। अब चलते हैं एक सिंपल सा, अभी इसको और हम डिटेल में समझेंगे कैसे फॉर्मूला बना है, लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं मैं आपसे, समझाने के लिए, सिंपल सा, कि किस तरीके से हम उसको
सोल्व करने वाले क्वेश्चन पे। तो बोला कि एक मंगत राम है, गांव में रहता है बेचारा, उसने 20,000 रुपए किसी सेठ से 3 साल के लिए 12% साधारण ब्याज की दर से उधार लिए। तो 3 साल बाद मंगत राम को कितने रुपए चुकाने पड़े? एक सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी ने, आप गांव में गए, किसी ने, बूढ़े काका ने आपसे पूछ लिया, भाई मैंने 20,000 रुपए लिए थे 3 साल के लिए, और 12% साधारण ब्याज की दर पे उसने बोला था उधार देने के लिए, मैं अब कितने रुपए उसको लौटाऊंगा? ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन उसने पूछ लिया। आप फॉर्मूला लगाने लगोगे। ठीक है, आपने फॉर्मूला लगाया, तो कैलकुलेशन करी, फिर आपने उनको रिजल्ट बताया। इतनी देर में पास में एक बूढ़ा सा काका बैठा था, उसने हाथों हाथ निकाल के आपके पहले उसने उसको आंसर बता दिया, भाई इतने रुपए एक्स्ट्रा दे देना उसको। ठीक, वो कैसे निकाला उसने? देखो भाई, उसने बोला कि 12% साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 12% साधारण ब्याज की दर से उधार लिए उसने, 1 साल का कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है, 20,000 रुपए 12% साधारण ब्याज की दर से, तो 12% के दर से लिया उसने, तो 20,000 का सिंपल 12% कितना होता है? ठीक है, 20,000 का सिंपल 12% कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 है ना, 2400। ठीक है, मतलब 1 साल का ब्याज कितना? 2400 रुपए। मतलब 24 दूनी 42 दूनी 72। ठीक है, मतलब उसको 3 साल के ब्याज ब्याज के कितने देने पड़ेंगे? 7200, 7200। मतलब 20,000 रुपए उसने उधार लिए, 7200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो कितना देना पड़ेगा उसको? 27,200 रुपए। ठीक, अब आप इसको कैसे निकालोगे? सिंपल फॉर्मूला, फॉर्मूले से भी निकालेंगे हम बाद में, लेकिन जनरली आपको क्वेश्चन सोल्व करना हो तो आप इस तरीके से बहुत जल्दी से इसको सोल्व कर सकते हो। क्या अप्रोचिंग मेथड रहेगा? सबसे पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का 1 साल का आप ब्याज निकालोगे, साधारण ब्याज है तो उसको फिर जितने टाइम के लिए दिया है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में? अब ये जो ब्याज निकल के आया आपके पास, ये कैसे निकला? फॉर्मूला कैसे बना इसका? ब्याज है ना, इंटरेस्ट। ये हो गया आपका सिंपल मूलधन इनटू रेट, है ना, इनटू समय, और बटा 100। परसेंटेज हटाओगे तो आप बीच में नीचे क्या लगाओगे? 100। इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या निकल के आया आपका? सिंपल PRT/100। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, क्वेश्चन है हमारा, एक बनिए ने 25,000 रुपए किसी किसान को 1.5 रुपीज पर सैकड़े की दर से पैसे उधार दिए। ठीक है, 100 रुपए पे 1.5 रुपए वो ब्याज लेगा भाई, ये है कहने का मतलब। और उससे महीने के महीने ब्याज लेता रहा। 2 साल बाद किसान कितना ब्याज दे चुका होगा? उससे बहुत ईजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए उसने ऐसा पूछा है इससे। कैसे भाई? इसमें देखो, इसमें आपको ऐसा लग रहा है भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दी हुई नहीं है हमें, वैसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दी हुई नहीं है हमें, कैसे निकालेंगे? ठीक, कैसे निकालोगे? देखो, क्या है, 1.5 रुपीज पर, ऐसा लिखा है कहीं, है ना, पर 100। ठीक है, मतलब कि 100 रुपए पर 1.5 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, 100 रुपए पे 1.5 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप 1,000 रुपए उठा रहे हो तो कितना ब्याज देना पड़ेगा? सिंपल 15 रुपए, दोनों तरफ जीरो लगा दी मैंने। अगर 1,000 रुपए पे 15 रुपए ब्याज दे रहे हो आप, तो 25,000 रुपए कितना दोगे? सिंपल इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 25 से। कितना हो जाएगा? 25, 250 प्लस 125, 375 रुपए। मतलब कि अगर आप 25,000 रुपए उधार ले रहे हो, 25,000 रुपए उधार ले रहे हो, तो 1 महीने में आपको 375 रुपए ब्याज ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में?
25,000 आप उधार ले रहे हो तो एक महीने में आपको 375 रुपये ब्याज ब्याज देना पड़ेंगे। अब कितने साल तक रहा है ये आपका? 2 साल तक, है ना? तो 375 रुपये आपके 2 साल तक रहे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, हर महीने दे रहे हो तो 12 महीने के हिसाब से निकाल लो इसको, सिंपल। 375 इंटू 2 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई किया, 600 प्लस 150, कितना हो गया? 750 इंटू 12, ठीक है। वापस से 750 इंटू 2 इंटू 6, ऐसा करने में क्या है ना, आपका इजीली हो जाता है। ये कितना हो गया? 1500 इंटू 6 बराबर 9,000, ठीक है। मतलब मतलब कि आपको 2 साल में 9,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप इसको इंटरेस्ट में लेके जाओगे, इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे आप, कितनी निकल के आएगी? 1.5 रुपए पर सैकड़े की दर से हर महीने ब्याज लगा। 12 महीने का कितना लग जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करो, 18% पर एनम। ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हुई पर एनम, 18% हिसाब से ब्याज लगेगा। अगर आप ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम लेके जाओगे तो 25,000 रुपए का क्या निकल के आएगा? सिंपल यही निकल के आ जाएगा आपका। ये कितना हो गया? 500 इंटू 18, कितना आया? 9,000 है ना, 9,000 रुपए। लेकिन यहाँ पे आपके पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 18%। और यहाँ पे एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है महीने की? 1.5 रुपीज पर सेंट, ठीक। थोड़ा सा उलझाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन आप जिस तरीके से पुराने जमाने में लोग सोल्व करते थे, उस तरीके से ये मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है यहाँ पे, बिना फॉर्मूले के सिंपल आप कैलकुलेशन कैलकुलेशन करते हुए चल। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांव में किसान को ब्याज पर पैसे देने थे, उधार लेने थे, है ना? उसके दोस्त ने एक ए के बारे में बताया, जो 1.5% की पर माह की दर से पैसे उधार देता था। मतलब 1.5% प्रति महीने, है ना, कि रेट ऑफ, कोई साधारण ब्याज की दर से पैसे उधार देता था। जबकि किसान को बैंक ने 12% पर एनम ब्याज की दर बताई। किसान को किस जगह से ब्याज पर पैसे लेने चाहिए? अब देखो भाई क्या दिया हुआ है। ए है और एक बैंक है ना। एक 1.5% पर मंथ, है ना, और बैंक कितना दे रहा है? 12% पर, ठीक। ये आपका पर महीने 1.5% ले रहा है ना। ये पर मंथ पर एनम 12% ले रहा है। अभी भी कई बार स्कैम में, अगर आप ब्याज पे जब आपको ईएमआई इंस्टॉलमेंट बैंक के कई ऑफर आता है प्राइवेट के, आपने देखा होगा मोबाइल में मैसेज आते हैं, 2% 3% की दर पे आपको पैसे मिल जाएंगे। वो सब फ्रॉड होता है। लास्ट में ऐसे लिखा होता है P.M पर मंथ, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर मंथ। बैंक के दे रहा है 12% पर एनम, ए कितनी दे रहा है? 1.5% पर मंथ। अगर आप इसको एक्चुअल में महीने के हिसाब से ये आपको दे रखा है और आप इसको ईयर में बदलना चाहते हो, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करो? 12 से। 15 इंटू 12 कितना होता है? 180, मतलब 18% पर एनम। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 12% पर annum। कौन सा सस्ता पड़ेगा आपको? ऑब्वियसली ये 18% पे मिल रहा है पैसा ब्याज पे 1 साल के लिए। यहाँ पे कितना मिल रहा है? केवल 12% पे। तो कहाँ से पैसे लेने चाहिए उधार? ऑब्वियसली 12% पड़ेगा। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, 5,000 रुपए का 7.5% की दर से 3 साल का कितना ब्याज हो जाएगा? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बिना फॉर्मूला के सिंपल निकाल सकते हो। क्या दिया है आपको? सिंपल 5,000 रुपए, 7.5% और 3 ईयर, ठीक। अब क्या करो, सिंपल 1 साल का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर फॉर्मूला लगाओ। हम सिंपल सबसे पहले जो हम करना होता है कैलकुलेशन, वही कर लेते हैं। मैं 5,000 रुपए का 7.5% में निकाल लो। ये कितना पड़ जाएगा आपके? 5 इंटू 75, कितना हो जाएगा? 225। नहीं, 150, 150, 300, 375 है ना। 375,
ठीक है, ये हो गया आपका 1 साल का ब्याज। आपको निकालना है 3 साल का, तो 3 साल से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना देगा? 1125। ठीक है, अब आप चाहते हो फॉर्मूले से निकालना। फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ठीक है, मूलधन क्या हो गया आपका, सिंपल 5000, दर कितना हो गया 7.5, समय कितना हो गया 3 बटा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, है ना, 5 इंटू 7.5 इंटू 3, वापस से वही आ गया जो हमने यहाँ पे किया था। कितना आएगा निकल के, 1125। आप फॉर्मूले से भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब आप फॉर्मूला करने के लिए जाओगे, थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा यार कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा ही, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो रही है। ठीक है, आपको क्या लगेगा, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो रही है, इसलिए इसलिए मैं इस तरीके से सोल्व करने की बोलता हूँ आपको, क्योंकि आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है। भाई किसी चीज का 500 का 10% निकालना है तो कितना, 500 इंटू 10%। बस उसी से ही मिलके ये आपका ब्याज का फॉर्मूला बना है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ एक तरह से, अमाउंट क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, और आपका ब्याज क्या होता है। एक बार फिर से लिख देता हूँ, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय घटा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर इंटू रेट इंटू टाइम वन, ठीक है, पी आर टी डिवाइड बाई मिनट। अब होता है एक मिश्रण, जिसे आप क्या कहते हो, अमाउंट। ठीक है, ये क्या होता है आपका, बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन बराबर ये हो गया आपका सिंपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 350 रुपए कम हो, तो मूलधन एवं साधारण ब्याज ज्ञात करें। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 335 रुपए कम है, तो मूलधन एवं साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, ये आपका सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसे करना है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी पता नहीं है, आपको साधारण ब्याज भी पता नहीं है, लेकिन आपको एक चीज पता है, क्या, किसी अमाउंट पर 3 वर्ष के लिए लगा सिंपल इंटरेस्ट मूलधन से 3500 रुपए कम है ना। जो आपका ब्याज है, ब्याज वो क्या है आपका, मूलधन। इसमें से जब आप 3500 रुपए माइनस करोगे, मूलधन से 3500 रुपए कम है, ये आपका क्या निकल के आएगा, ब्याज। ये आपको दिया है। ठीक है, अब क्या करो, आप सिंपल यहाँ से ब्याज निकालो, ब्याज कितना निकल के आएगा, ब्याज आ गया आपका मूलधन, मूलधन बोले तो पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12.5, टाइम कितना हो गया 300, मूलधन कितना है पी माइनस 35। ठीक है, पी माइनस पी इंटू 12.5 इंटू 3 बराबर 35। ठीक है, पी यहां से कॉमन लिया आपने,
100 माइनस बराबर पी पे पी बराबर कितना आ गया आपका 100 में से माइनस कर लो आप 37.5 तो 87.5 3500 तो पी क्या निकल के आएगा आप सिंपल 100 को इससे मल्टीप्लाई किया फिर 2.5 को इसमें डिवाइड करना पड़ेगा है ना तो क्या आ जाएगा सिंपल पी बराबर 3500 100 डिवाइड बाई 62 पॉइंट हटाया तो ये 25 से कितनी बार कटी है 25 बार 25 से ठीक है 25 से ये कितनी बार कट जाएगा 35 इंटू ठीक है ये कितना निकल जाएगा 70 14 140 को 40 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 5600 मतलब प्रिंसिपल अमाउंट क्या निकल गया आपका सिंपल 5600 रुपए ठीक अब प्रिंसिपल आपका 5600 रुपये आ गया मूलधन कितना आया 5600 रुपए तो ब्याज कितना हो जाएगा सिंपल इसमें से 3500 माइनस कर दो ठीक है कितना आ जाएगा सिंपल 6 5 तो 1 5 देंगे तो 2 मतलब 2100 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो थोड़ा जाने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन डाला है ठीक है जैसे जैसे क्वेश्चन ने पूछा है हमने वैसे ही उसका जवाब दीजिए ठीक है चलते अगले क्वेश्चन पे देखो सेम क्वेश्चन है हम इस क्वेश्चन को अब दूसरे तरीके से करने वाले हैं ना बिल्कुल थोड़ा एडवांस तरीके से ठीक है सेकंड मेथड से करने वाले हैं देखो आपको क्या है 3 साल के लिए 12.5% की दर से ना 12.5% जब हमने परसेंटेज में पढ़ा था 12.5% तो हम क्या लिख सकते हैं सिंपल 1/8 लिख सकते हैं वहां पे हमने प्रॉफिट लॉस में भी लिखा था भाई ये आपका इतना अमाउंट है आपको इतना प्रॉफिट मिला इस पे ये आपका सीपी है इस तरीके से हमने किया था वहां पे यहाँ पे 1/8 कहीं लिखा है ना तो ये जो नीचे वाला होगा ये होगा आपका है ना ये होगा आपका क्या प्रिंसिपल और जो ऊपर वाला होगा आपका ऊपर वाला क्या होगा आपका इंटरेस्ट ठीक है नीचे वाला प्रिंसिपल ऊपर वाला इंटरेस्ट हमेशा अगर आप 12.5% 12.5% पर एनम है ना तो इसका मतलब होगा 1 साल का ना 1 साल में प्रिंसिपल कितना है 8 और इंटरेस्ट कितना है आपका 1 ठीक बस ये चीज आप याद रखो इसका मतलब होता है ये सिंपल सा इसका ये मतलब है ना अब कैसे सोल्व करना है देखो 1/8 लिखा है ये आपका होगा प्रिंसिपल ये हो गया आपका इंटरेस्ट है ना लेकिन वो क्वेश्चन में दे रहा है कि लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है और 3 साल के लिए अब देखो 1 साल का इंटरेस्ट 1 है अगर इस 8 रुपीज का है ना 8 प्रिंसिपल अमाउंट है इसका इंटरेस्ट कितना है 1 साल का तो 2 साल का इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है 3 साल का 1 मतलब 3 साल का 8 रुपए का इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना हो गया 3 ठीक है और क्या दिया आपको साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है तो मूलधन से साधारण ब्याज कितना कम है कम कितना हो गया मूलधन से साधारण ब्याज मतलब 5 हाँ, कम है और ये जो कम हुआ है 5 ये किसके बराबर है एक्चुअल में 3500 रुपीज के यहां से एक किसके बराबर हो गया आपका 5 से डिवाइड करो इसको 700 रुपए के ठीक हमने कैलकुलेशन इसके आधार पे मानी है ना तो हमको ये जो हमारी एक आया इसको भी यहाँ पे और यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा तो एक बराबर 700 पे आपको मूलधन निकालना है तो मूलधन क्या है 8 तो 8 है ना प्रिंसिपल क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 5 है तो ये कितना हो जाएगा 700 इंटू 5 सॉरी 700 इंटू 8 है 700 इंटू 8 ये कितना हो जाएगा 5600 और अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है
ठीक है। इंटरेस्ट निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 1 = 700 के है, इंटरेस्ट कितना है टोटल 3, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 100। आए बात समझ में। ये दूसरा तरीका है जो मैंने आपको बताया, सिंपल, बहुत अच्छा तरीका है ये भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए 6 से 2/3% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपए कम है तो मूलधन और साधारण ब्याज की गणना करो। है ना, अभी जस्ट मैं आपको बताया वैसे ही करने वाले हैं हम इसको। 6 से 2/3% का मतलब क्या होता है परसेंटेज में, मैंने आपको बताया था 1/15। ठीक है। नीचे वाला क्या है आपका, ऊपर वाला क्या है आपका, इंटरेस्ट। ठीक। प्रिंसिपल ये है, इंटरेस्ट ये है, लेकिन ये कितना है, केवल 1 साल का। आपको कितना है, 4 साल का, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, कितना, 4। 1 साल का 1 है तो 4 साल का 4, कितना आएगा, 4 साल का 4। इसका मतलब आपको डिफरेंस, डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 15 - 4 = 11, और ये 11 एक्चुअल में किसके बराबर है, 4400 के। एक किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल 400 रुपए के। आपको मूलधन निकालना है तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका, 400 × 15, ये कितना हो गया। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 400 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 से, कितना हो जाएगा, 1600। है ना, बिल्कुल बेसिक, सही तरीके से मैंने आपको बताया। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बड़ा मेथड बताया था, तो सिंपल सा मेथड बताया है दूसरे तरीके, है ना। सबसे बेस्ट बेस्ट तरीके के मेथड आपको बता रहा हूँ मैं, प्लीज आप पूरा वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये था हमारा आज का लेक्चर, जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ सीखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से एडवांस लेवल से आपको बताया है। सो प्लीज आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, आप खुद इस कॉन्सेप्ट को सीखिए, और भी अच्छे अच्छे तरीके में लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तो बने रहिए वीडियो के साथ, जो चैनल के साथ, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से नए अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ और नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।